नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं स्टफ़ बीटर गार्ड, जिसे मैं बिना ऑनियन गार्लिक का बनाऊंगी। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम बीटर गार्ड करेला लिया है, जिसको मैंने इस तरह राउंड शेप में कट करके रेडी कर लिया है। तो चलिए मैं इसके अंदर सॉल्ट और टर्मरिक, हल्दी और नमक मिलाकर कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, ताकि इसके जो भी हल्का कड़वाहट जो है वो निकल जाए। मैं डालूंगी इसमें ½ टीस्पून टर्मरिक और साथ ही मैं डालूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक। अब मैं इन सभी को अच्छी तरीके से मिला दूंगी। मैंने सभी करेला के अंदर नमक और हल्दी लगाकर रेडी कर लिया है। अब मैं इसे कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। बीटर गार्ड को सॉल्ट और टर्मरिक के साथ रखे हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है। तो चलिए मैं इसे अब अच्छे तरीके से साफ़ पानी से धोकर रेडी कर लेती हूँ। मैंने इसे अच्छी तरीके से धोकर साफ़ कर लिया हुआ है। तो चलिए मैं इस सब्ज़ी को बनाने के लिए एक मसाला तैयार करती हूँ। इस मसाले के लिए लिया है मैंने 2 टेबल स्पून पीली वाली सरसों, 1 टीस्पून काली वाली जो राई होती है वो लिया है मैंने, 1 टीस्पून अजवाइन कैरम सीड, 1 टीस्पून लिया है मैंने ऑनियन सीड है, ये कलौंजी है, और 1 टीस्पून ही मैंने छोटे से टीस्पून से लिया है मैंने मेथी दाना, और 1 टेबल स्पून लिया है मैंने सौंफ। तो चलिए मैं इन सबको मैं ड्राई रोस्ट करके रेडी कर लेती हूँ। ड्राई रोस्ट करने के लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है। इसके ऊपर मैंने पैन चढ़ा दिया है। अब मैं इन सभी मसालों को इस पैन के अंदर डाल के ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। मसाला से जैसे ही चट चट की आवाज़ आनी शुरू हो जाए, गैस के फ्लेम को ऑफ कर दें। ये रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं इसे उतार कर एक प्लेट में डाल देती हूँ। और जब ये हल्का ठंडा हो जाए तब मैं इसे पीस कर रेडी करूँगी। जो मैंने मसाला ड्राई रोस्ट करके रेडी किया था वो ठंडा हो गया। उसके बाद मैंने इसे फाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए मैं बीटर गार्ड को भरने के लिए जो मसाला तैयार करूँगी उसके लिए लिया है मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट, ½ टीस्पून लिया है मैंने टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, और ½ टीस्पून लिया है मैंने ड्राई मैंगो पाउडर जो होता है, आमचूर का पाउडर, वो लिया है मैंने, ½ टीस्पून रेड चिली, और लिया है मैंने सौंठ, ड्राई जिंजर पाउडर ½ टीस्पून। और डालूँगी मैं ये जो मैंने मसाला तैयार किया था उसमें से मैं डालूँगी 1 टीस्पून। इस स्पून के मेजरमेंट से लिया है मैंने। तो चलिए मैं इसे सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं करेला के अंदर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मसाला भर के तैयार कर लूँगी। इस तरह से बहुत ज़्यादा मसाला नहीं भरना है। जो सीड कच्चे थे उनको मैंने रिमूव नहीं किया था, जो सीड पके हुए थे उनको मैंने रिमूव कर दिया था। तो जिस करेला के अंदर सीड रखा हुआ हो उसको आप बीच से इस तरह चीर कर इसके अंदर मसाला भर कर तैयार कर सकते हैं। इस तरह मैंने सभी करेला को स्टफ़ करके रेडी कर लिया है। तो चलिए मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करने के लिए मैंने गैस को ऑन करके इसके ऊपर पैन चढ़ा दिया है। पैन जब हल्का गर्म हो जाए तब मैं इसमें डालूँगी मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, लगभग 2 टेबल स्पून। तेल जो है अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो चलिए मैं एक एक करके करेले को डाल देती हूँ।
इस तरह से मैंने सभी करेले को डाल दिया है। अब मैं इसे ढक दूंगी, ढक के इसको पकाऊंगी। सब्ज़ी को एक ही साइड से पकते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुका है, तो मैं इसे एक बार पलट देती हूँ। इस तरह मैंने सभी को पलट कर रेडी कर लिया है। अब मैं दोबारा से इसे ढक दूंगी, ढक के इसे दूसरे साइड से भी अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट तक पकने दूंगी इसे। सब्ज़ी को दूसरे साइड से ही पकते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। मैंने बीच में इसे एक बार चला दिया हुआ था। अब ये बिल्कुल पक कर रेडी हो चुका है। तो अब मैं इस स्टेज पे डाल दूंगी ये जो मैंने मसाला स्टफ़ किया था, इसमें से थोड़ा सा जो बचा हुआ था, मैं इस मसाले को इसी स्टफिंग करेला के ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी और मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पका लूँगी, ताकि अभी जो मैंने मसाला डाला है वो भी पक के रेडी हो जाए। सब्ज़ी को पकते हुए लगभग 2 मिनट हो चुका है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और इसे सर्व कर देती हूँ। इस तरह मैंने स्टफ़ करेला को सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बिना लहसुन प्याज का, बिना अनियन गार्लिक का, बिल्कुल थोड़े से तेल के साथ बना हुआ स्टफ़ करेला खाने में इतना टेस्टी होता है कि आप अनियन गार्लिक वाले स्टफ़ करेला को छोड़कर इस तरह का करेला खाना ज़्यादा पसंद कर लेंगे। ये मैं पूरा गारंटी से कह सकती हूँ। प्लीज़ आप एक बार इस स्टफ़ करेला को बनाकर ज़रूर खाएं। इस करेले को अचारी करेला भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर अचारी मसाला का इस्तेमाल किया है। तो प्लीज़ आप एक बार इसे बनाकर खाएं और मुझे बताएं कि आपको ये अचारी करेला या स्टफ़ करेला की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।